अल्लाह गयूर है, गैरतमंद को पसंद करता है। गैरत ईमान की दलील है। जिस दिल में गैरत नहीं वहाँ ईमान नहीं। ये फ़लसफ़े हम अपने बुज़ुर्गों से सीखते चले आए हैं, आप सब भी सुनते देखते रहे होंगे। आज के इस वीडियो का मकसद है कि इन फ़लसफ़ों को, इन मुहावरों को, इन बुज़ुर्गों की कही कीमती बातों को अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाएँ। अभी चंद दिन पहले की बात है, आजमगढ़ के किसी ढाबे पर एक बच्ची जिसकी उम्र बमुश्किल 20 साल भी नहीं रही होगी, बुरखे में थी पूरी तरह से, लेकिन जिस तरह लहरा करके वो आई है कैमरे के सामने, ये जो कैमरा का चस्का लगा है, ये बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। इससे बड़ी नामूसी हुई है, पूरी मिल्लत की को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे ही घर की किसी न किसी घर की बेटी बच्ची होगी, लेकिन उनके घर के मर्द क्या कर रहे हैं, हमारा खिताब उनसे है। याद रखें दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक आफाकी सदाकत है, बैनुल-अक़वामी सदाकत। जिस घर के मर्द बेगैरत होंगे, उनकी मस्तूरात, उनकी ख़वातीन का बेहया होना लाजमी हो जाता है। फिर उन्हें हक़ हो जाता है कि वो बेहयाई पे आमादा हो, और ना हो, अल्लाह करे, वो अलग बात है। इसलिए मैं ये बात सबसे कहने के साथ साथ हर जगह जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, मेरे वीडियोज़ जाते हैं, मैं अपने ज़िला आज़मगढ़ के लोगों को, ख़ास तौर से जौनपुर के लोगों को ख़ास तौर से ये कहूँगा, जहाँ हमारा घर है, कि मेरे भाइयों ना करो और अपने बच्चे बच्चियों को समझाओ। मोबाइल से रोक नहीं पाओगे, ये वक्त तो ज़माने की ज़रूरत है। जिस तरह किचन में रखे चाकू से अपने छोटे बच्चे को होशियार माँ बाप मना नहीं करते, पर चाकू देने के बाद उसे समझाते रहते हैं कि बेटा हाथ कट जाएगा, उसी तरीके से इस मोबाइल को बच्चों को दीजिए, लेकिन उसकी निगरानी रखिए, और इस तरह रखिए निगरानी कि उन्हें एहसास ना हो कि हमारे को हरदम पीछा किया जा रहा है। ये दौर डंडा मार करके किसी को सही रास्ते पर लाने का नहीं है, बल्कि दलाइल के साथ, तहजीब के साथ लोगों को तवज्जो दिलाने का दौर है। मेरे अजीज़ों, मैं आप सब लोगों से बहुत अदब से इस बात की अपील करता हूं कि इस बात को, शुक्र की बात यह है कि 99.9% से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को नापसंद किया है, गलत किया है, और इस पर टोका टाकी, इस पर माइनस कमेंट दिया कि गलत हुआ है। ये एक अच्छी अलामत है, लेकिन इस अलामत को और आगे बढ़ाओ, इसे और एक शक्ल दे दो। बच्चों को समझाओ कि हया की ताकत क्या है। पर्दा अगर है तो ये जुल्म नहीं है तुम्हारे ऊपर, जिससे तुम आज़ादी के लिए बिलबिला रही हो। होना चाहे तो खुल जाओ, कोई मना नहीं करेगा। उन्हें इस बात की तवज्जो दिलाइए कि तुम क्या कर रहे हो। ढाबों का जो कल्चर है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। मेरे भी एक अजीज़ों के 2-3 ढाबे हैं, मुझे उस पर कुछ भी नहीं कहना है। वो जो चीज़ वक्त की ज़रूरत होती है, मार्केट की डिमांड होती है, वो पैदा होती है, उस पर कोई कमेंट नहीं है। जाइए, खाना खाइए, अच्छे से अच्छी ज़िंदगी गुजारिए, लेकिन अपनी रवायतों को पामाल करके आप कभी इज्जत वाले नहीं बन पाएंगे। कल कोई खुदा न खास्ता वाक़या हो गया, अगर इसी तरह की तालीम के साथ तरबियत नहीं है और बिना तरबियत के इस तरह की हरकतें, शोहरत होने की, मशहूर होने की भूख बच्चे और बच्चियों को अगर किसी गलत रास्ते पर डाल दिया, तो मैं उन वालिदैन से कहना चाहता हूँ, फिर आपको रोने से आंसू खुश्क नहीं होंगे आपके, अब खुश्क हो जाएंगे तो आंखों में खून जम जाएगा आपकी। अपनी गैरतों को संभालो ताकि आपका ईमान बचा रहे मेरे अजीज़ों। और मुझे कोई लेक्चर या नसीहत करने का शौक़ नहीं चल रहा है, मुझे भी दुख हुआ, लाखों लोगों के साथ साथ मुझे भी बड़ा दुख हुआ। इस तरह की हरकतों से अपने बच्चे बच्चियों को रोकें। हर वक्त उनके सर पे कैमरा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब आप उनकी तरबियत इस तरह करेंगे तो ये तालीम रहमत बन जाएगी, वरना बगैर तरबियत के तालीम आपके लिए ज़हमत बनती जा रही है। जिस पे तबक़े उलमा अक्सर बोला करते हैं, लेकिन वो एक तरफा बोलते हैं, सीधे कंडम कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की तालीम को। तरबियत बहुत ज़रूरी शय है, अगर वो नहीं देंगे तो ये नज़ारे आएंगे जो वो बच्ची लहरा करके कोई किसी ढाबे में, और वो इतना लाखों में वायरल हो गया, वो 15 सेकंड का वो वीडियो है। ये हमारी नामूस हमारी नामूस की तौहीन है। तो अपने हाथों अपनी नस्लों की और अपनी ख़वातीन की तौहीन ना करें मेरे दोस्तों। बस इतनी बात कहना था, कुछ ज़्यादा मैं कह गया, मुझे किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं है। बस अपील है आपसे, आपकी तवज्जो दिलाना है कि अपने बच्चे बच्चियों को, अगर आपको 2 पैसे आए हैं आपकी जेब में, तो उन्हें समझाएं कि ये खुदा की नेमत है, इसका सही इस्तेमाल करें। शुक्रिया।